नमस्कार, मैं हरीश, श्री वेंकटेश्वरा स्केल्स नागपुर। ये ऑर्थोट्रॉपिक ब्रिज आपके सामने है। इसका साइज़ 9 मीटर बाई 3 मीटर है। ये पिटलेस है, यानी ये सरफेस के ऊपर रहेगा। ये पिट टाइप नहीं है जो गड्ढे के अंदर रहता, वैसा नहीं है, ये पिटलेस है। यहाँ पे रैंप रहेगा। ये रैंप से यहाँ ट्रक चढ़ेगा और वहाँ से ट्रक उतरेगा। इसका डिटेल्स मैं आपको आगे बताता हूँ। ये वे ब्रिज का डायमेंशन कुछ इस तरीके से है। सबसे पहले ट्रांसजूम है, ये 450 mm बाई 3 मीटर का। फिर उसके बाद डेक आएगा जो 1500 mm बाई 3.8 मीटर के आसपास, ऐसा और एक डेक रहेगा सेम डायमेंशन का। फिर ट्रांसजूम है वही 450 mm बाई 3 मीटर का। फिर डेक है 1500 mm बाई 3.8 मीटर का, सेम डेक है वहाँ पे। फिर पीछे एक ट्रांसजूम है जो 450 mm बाई 3 मीटर का। ऐसे 3 ट्रांसजूम है और 4 डेक है। ये हर ट्रांसजूम पे 2 लोड सेल लगेंगे। जैसे यहाँ पे एक लोड सेल या सेकंड लोड सेल, ये पहले ट्रांसजूम पे, फिर ये सेकंड ट्रांसजूम पे 2 लोड सेल्स लगेंगे, फिर ये थर्ड ट्रांसजूम पे 2 लोड सेल। इसमें टोटल 6 लोड सेल्स लगने वाले हैं और बहुत ही मजबूत डायमेंशन का बनने वाला है ये वे ब्रिज। इस ऑर्थोट्रॉपिक स्ट्रक्चर में हमने ये हाई टेंशन नट बोल्ट यूज़ किया। ये साधारण नट बोल्ट नहीं है। यहाँ पे डेक और ट्रांसजूम के बीच में इसे टाइट किया गया है। हर डेक और ट्रांसजूम के बीच में इसको यूज़ किया गया है। इससे इसकी लाइफ बढ़ जाती है, इसमें रस्ट नहीं लगता है और लंबे समय तक के ये इसके साथ जुड़ा हुआ रहता है। जैसे आपने देखा है, ये सिर्फ 11 इंची का ऑर्थोट्रॉपिक वे ब्रिज का स्ट्रक्चर बना हुआ है, जिसकी हाइट सिर्फ 11 इंची है। ये लोड सेल का हाइट अराउंड 9 इंचेस रहता है, यानी कुल मिला के ये 20 इंचेस में आपका लोड सेल और स्ट्रक्चर का हाइट रहेगा। या खचके में लगेगा और ये टोटल यानी 2 फीट के अंदर ही इसका हाइट रहेगा। तो इसका जो रैंप रहेगा बहुत ज़्यादा लंबा रैंप नहीं रहेगा, क्योंकि इसकी हाइट जो रहेगा वे ब्रिज का बहुत कम रहेगा। तो ट्रक जब चढ़ेगा तो इससे बहुत कम प्रेशर लेना पड़ेगा ट्रक चढ़ने के लिए, और रैंप का जो लेंथ है वो भी बहुत कम रहेगा। ये स्ट्रक्चर की एक खासियत है। इस वे ब्रिज ऑर्थोट्रॉपिक स्ट्रक्चर में 6 लोड सेल लगे हैं। 6 लोड सेल के वायर यहाँ से हमने MS के पाइप से यहाँ पे लेके आए हैं और यहाँ जंक्शन बॉक्स में लाए हैं। ये पूरे वायर बहुत ही सिक्योर्ड रहेंगे, MS के पाइप के अंदर से आते हैं और ये जंक्शन बॉक्स के अंदर आएंगे। फिर जंक्शन बॉक्स से मेन इंडिकेटर की तरफ सिंगल वायर जाता है। जैसे ये वे ब्रिज में ऑर्थोट्रॉपिक स्ट्रक्चर के वे ब्रिज में 6 लोड सेल लगे हैं। हर ट्रांसजूम में 2 लोड सेल्स लगे, यानी कुल मिला के 6 लोड सेल्स लगे हैं। यहाँ 2 लोड सेल के वायर ये MS के पाइप से यहाँ जंक्शन बॉक्स तक के आएंगे। यहाँ पे 2 लोड सेल के वायर यहाँ से और वहाँ के 2 लोड सेल के वायर यहाँ से। कुल मिला के 6 लोड सेल के वायर ये जंक्शन बॉक्स में आएंगे और यहाँ से सिंगल वायर निकलेगा इंडिकेटर की तरफ। तो ये जंक्शन बॉक्स बहुत ही मजबूत है, MS का है और ये लंबे समय तक की इसमें तकलीफ नहीं आएगी। इस ऑर्थोट्रॉपिक वे ब्रिज में हमने आई बीम का यूज़ नहीं किया है, इसमें यू बीम का यूज़ हुआ है। ये यू शेप का यू बीम है। आप इसको रिलेट कर सकते हैं, आजकल की जो फ्लाईओवर्स बनते हैं वो यू शेप में बनते हैं और ये ऑर्थोट्रॉपिक डिज़ाइन कहा जाता है। इसमें हर जगह हमने यू बीम यूज़ करके इसे बनाया है। इससे ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का कांटा बन के निकलता है।